8 मई गुरुवार के दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का बहुत ही शुभ और पावन दिन बनने जा रहा है। तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव ने अभी हाल ही की कथा में एक सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय बताया है। इस उपाय को करते ही आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। बड़े ही ध्यान से आज चैनल दिव्य शक्ति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा और आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसकी लकड़ी का उपाय अगर कोई एकादशी के दिन कर लेता है तो समझो उस पर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। जैसा कि हमेशा की तरह पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में तरह तरह के उपाय एकादशी हो या सोमवार का दिन हो या अष्टमी का दिन हो, उन सभी के लिए बताते हैं। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका देगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो ऐसे में आपको सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय एकादशी के दिन जरूर से करना है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। इस बार जो वैशाख महीने की आखिरी एकादशी, जैसा कि आप सभी को पता है, हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है। तो वैशाख महीने की यह दूसरी एकादशी है और इसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी और उसके बाद वैशाख महीना समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा पावन पवित्र दिन आपको दोबारा देखने को प्राप्त नहीं होगा। पूरे साल भर आपको इंतजार करना पड़ेगा इस एकादशी का। तो ऐसे में इस तुलसी के दीपक वाले उपाय को जरूर से कीजिएगा। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर से कीजिएगा। आज के वीडियो में खास तरीके से हम आपको विशेष उपाय बताने वाले हैं। पूरे के पूरे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथाओं पर आधारित हैं। इन उपायों को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। बड़े ध्यान से अगर विधि विधान के साथ आपने ये 5 मिनट का समय इस वीडियो को दिया और ये उपाय बड़े ध्यान से सुना तो हम आपसे गारंटी देते हैं कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी और दुनिया की कोई ताकत आपकी किस्मत को जो है चमकने से नहीं रोक सकती। अगर बार बार आपकी जीवन में दिक्कतों का सामना आ रहा है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, 1 रुपये कमाते हैं और आपके 2 रुपये खर्च होते हैं, या महीने के अंत में आपको कर्जा लेना पड़ जाता है जिसकी वजह से घर में परेशानी होती है और घर में बार बार रोग बीमारियों का वास बना हुआ है, तो आज भूलकर इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन जरूर स्वीकार कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और कमेंट में अगर भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव लिख दीजिएगा ताकि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए। देखिए, एकादशी के दिन भूलकर हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। जो भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं तो अति उत्तम नहीं रखती, तो इस तुलसी वाले उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। यह उपाय पूरी तरह से आपकी किस्मत को पलटने की ताकत रखता है। देखिए, जो सूखी तुलसी होती है यह सोने से ज्यादा कीमती बताई है। इसकी कीमत होती है वह सोने से भी ज्यादा होती है। अगर इसका सही प्रयोग आपको आ गया, यह पूरी तरह किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। तो मैं बड़े ध्यान से बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, क्या गलती नहीं करनी है। तुलसी जी की जो डंडियां होती हैं वह अक्सर आप लोग उनको ऐसे ही अपने घर में रख देते हैं या कहीं पर भी इधर उधर डाल देते हैं, या कुछ लोग जो है गंगा स्नान करा देते हैं या कहीं भी प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसे में अगर घर में तुलसी जी हैं तो ऐसे में आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती हैं और इन तिथियों पर सूखी तुलसी के बहुत ज्यादा ही कारगर उपाय होते हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। अब वैशाख का महीना चल रहे हैं, ऐसे में कई घरों में सूखी हुई तुलसी होंगी तो वहीं कई घरों में हरी भरी तुलसी होंगी। कहीं ना कहीं हरी भरी तुलसी में भी कोई ना कोई डंडी सूखी हुई जरूर से होगी, तो आपको उसे पहले ही तोड़ लेना है। यह वीडियो आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, वीडियो में जानकारी वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। सूखी तुलसी की लकड़ी को एकादशी से 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, या पहले से ही है तो अति उत्तम है। उसे रखने के बाद आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। जो तल की सूखी लकड़ियां होती हैं यह उपयोगी होती हैं।
इन्हें इकट्ठा करके पास में रखें और कभी इधर उधर ना फेंकें। इन्हें फेंकने से अच्छा है कि इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। सूखी हुई डंडियां इकट्ठी जो आप करते हैं, इनको पीस करके पाउडर बना लेना चाहिए, और जो पाउडर होता है उसमें थोड़ा सा गोपी चंदन पाउडर भी आपको मिला लेना चाहिए। गोपी चंदन पाउडर हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अब तो इतना ज्यादा आसान हो गया कि आप कोई भी मार्केट में जाते हैं तो वहां से आपको गोपी चंदन मिल जाता है। गोपी चंदन ना मिले तो लाल चंदन, पीला चंदन जैसा भी मिलता है वैसा आप ले लीजिएगा। तो आप जाइएगा बाजार और वहां से ये जो चंदन है वह खरीद कर लाइएगा। गोपी चंदन का पाउडर आपको लेना है और उसको मिला लेना है, और उसके बाद एकादशी से प्रारंभ करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रतिदिन आप और अपने घर के बच्चों को उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि उनके दुर्भाग्य जो भी आ रहा होगा वो दूर होगा। जीवन में उनके कोई रुकावटें आएंगी, उनको सफलता में कहीं भी दिक्कतें आएंगी, वो दूर हो जाएंगी। यह तिलक लगाने से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं, और वहीं रोग बीमारियां छोटी मोटी होती हैं वह आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। तुलसी जी की जो डंडी होती हैं, इनका जो पाउडर अगर आप लगाते हैं, प्रतिदिन भगवान को भी लगाइएगा। जैसे कि आप अपने साथ जैसे चंदन मिलाकर हमने बताया इसका तिलक लगाना है, तो वही तिलक आपको सबसे पहले कैसे लगाना है उसकी विधि को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो गोपी चंदन मिलाकर के आपने जो तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाया है उसको पहले लड्डू गोपाल को लगाइएगा, भगवान विष्णु को लगाइएगा। उसके बाद ही आपको पूरे घर के बच्चों को और अपने घर में जो भी सदस्य हैं उन सभी को लगाना है। ऐसा करने से जो बच्चे हैं अगर वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो यह तिलक जो है उनको पढ़ाई में मन लगाता है और साथ ही साथ बुद्धि को तीव्र बनाता है। इसके अलावा आप और क्या क्या सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर आपने ज्यादा मात्रा में पाउडर बना लिया है तो उसको डिब्बे में भरकर रख लीजिएगा और प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में इसे लगाइएगा। और उसके बाद जो तिलक आप भगवान विष्णु को लगा रहे हैं उसके बाद घर के सदस्यों के साथ में आप जो है लगा सकते हैं, और उसे आप जो डिब्बी आपने ली है उसको आप अपने पूजा घर में रख दें। इसके बाद रोजाना आपको क्या करना है कि जो सूखी हुई तुलसी लकड़ी है उसको अलग से पाउडर बना लीजिए और उसमें आधा चम्मच शहद मिला लेना है। देखिए, अलग से डिब्बा लीजिए, उसमें आपको सूखी तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाना है, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लेना है और इसके बाद इसे अपने किचन में रख देना। घर के जो बुजुर्ग हैं जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, बीमारी की वजह से दर्द या फिर कहीं कोई परेशानी होती है, तो उनको प्रतिदिन खिलाते रहें। इससे क्या होगा, उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और एक टाइम के बाद उनका दर्द जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरे दिन में एक बार आपको ये जो प्रयोग मैंने बताया है इसको आपको करना है। शारीरिक कष्ट हो, कुंडली का दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। यह तुलसी की जो डंडी होती है इनका चूर्ण बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, कभी भी इसे फालतू का समझकर मत फेंकिएगा। मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूं, इसे भी आप जरूर से कीजिएगा। देखिए, यह एकादशी खास है, तो ऐसे में आप जो है ध्यान से सुनिएगा। इस पाउडर का जो है बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब आप प्रयोग करेंगे तभी आपको इसका पूर्ण अंदाजा प्राप्त होगा। देखिए, सूखी हुई तुलसी की जो डंडी है उसको लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इनके टुकड़े करने के बाद आपको एक मौली का धागा या फिर कच्चा सूत घर में रखा हो वह लेना है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें आपको इनको रख देना है और जो मौली का धागा या कच्चा सूत लिया है उससे जो तुलसी की लकड़ी ली है उनको लपेट देना है। ठीक है, जैसे बाती बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही लपेट देना है। फिर घी में डुबो देना। घी आपको गाय का शुद्ध घी लेना है और इसकी जो डंडी है इनको पूरी रूप से डुबो दीजिए और जो दीपक है उसके अंदर आप घी जरूर डालिएगा। इसके बाद दीपक को आप जरूर से भगवान विष्णु के सामने शाम के समय एकादशी के दिन प्रज्वलित कीजिए। आप चाहे तो एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाकर भी भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रज्वलित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो शाम के समय आप चले जाइए और तुलसी की डंडी का या दीपक जलाइएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे अखंड लक्ष्मी के साथ साथ अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी सुख संपदा की कोई कमी नहीं आती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप जरूर से उपाय को कीजिएगा। सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको साथ ही साथ जो डंडियां हैं वो लेनी है और मौली से इनको अच्छे से जो है बाती के रूप में बनाना है। छोटे साइज में लीजिएगा,
ठीक है, उसके बाद जो है घी में डाल के जलाएंगे। अगर भगवान विष्णु के चरणों में जलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है मां लक्ष्मी भी, और इसलिए मां लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के लिए निमित्त पूजा पाठ करती हैं। उन पर बिना पूजा पाठ के मां लक्ष्मी अपनी कृपा करती हैं। आप इस चीज को जरूर ध्यान से कीजिएगा। घर में सूखी हुई डंडियां जो होती हैं तुलसी की, उन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें इकट्ठा करके आप जरूर है पाउडर बना लीजिए। पाउडर जो शारीरिक कष्टों में उपयोग होता है, शहद के साथ मिलाकर के इसका चंदन का जो तिलक लगा करके, और साथ ही दीपक का जो उपाय मैंने बताया है उसको जरूर से कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इसके चूर्ण को यानी कि इसका चूर्ण बनाकर कंठ पर और मस्तिष्क पर लगाता है तो हर एक परिवार के सदस्य को जो है शांति और सुख मिलता है, स्वभाव शांत रहता है, शीतल रहता है, सकारात्मक सोच रहती है, अच्छे अच्छे कार्यों में अग्रसर रहते हैं। तो इस उपाय को जब एकादशी आए तो जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इसी मोहिनी एकादशी के दिन करें। इस एकादशी के लिए इसीलिए आपको बता रहे हैं कि यह उत्तम दिन इसलिए है क्योंकि यह वैशाख के महीने में पड़ रही है। तो बाकी आप ना कर पाएं तो दूसरी एकादशी को भी कर सकते हैं, कोई सी भी एकादशी को कर सकते हैं। इसमें कोई आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए तो आप जो है इस सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय को जरूर से कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए अगले उपाय को। अब अगला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी के साथ अगर हरी भरी तुलसी है तो आपको एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, और एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना है। उनकी आपको एक मौली धागे से माला बनानी है। माला बनाने के बाद एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गले में पहनाएं, और उसी समय आप अपना नाम और गोत्र बोलकर ओम नमो भगवते का वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना 3 बार बोल देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा, क्योंकि एकादशी जो होती हैं वो भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं, ध्यान में रहती हैं। तो ऐसे में उनका व्रत खंडित होगा तो आपको घोर पाप लगेगा। तो यह गलती एकादशी के दिन तो मत कीजिएगा। अगर किसी कारण से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते ना तोड़ पाए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब एकादशी का दिन हो तो तुलसी के नीचे जो भी पत्ते गिर जाते हैं उनको उठाइएगा और उनको शुद्ध जल से धो के गंगा जल उसमें डाल करके आपको जो है ऐसे उपाय करना है। साथ ही भगवान विष्णु को भोग समर्पित जो भी आप करते हैं, जो भी लड्डू गोपाल को आप भोग रखते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर से समर्पित कीजिएगा। तुलसी के पत्ते समर्पित करने से भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि बिना पूजा पाठ और बिना कुछ बोले आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, आपके मन के भावों को समझ करके पूर्ण कर देते हैं। और एकादशी के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का रखिएगा, और जो आपके घर में तुलसी का गमला है वहां जाइएगा और वहां जाकर के इस लोटा जल को तुलसी के पास में जरूर से डालिएगा। का जो 1 रुपए का सिक्का है इसे तुलसी में गाड़ दीजिएगा, और अगले दिन जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, द्वादशी तिथि होगी, तो उस दिन उस सिक्के को निकाल करके आप जो है लाल पोटली में बांध करके धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। देखिए कितना उत्तम उपाय है। यह जो रुपया होगा ना, यह आपके घर में धन को आकर्षित करेगा, धन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। अगर कुछ ना कर पाए तो आप 1 चुटकी हल्दी तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त जो है तुलसी में डाल दीजिएगा। दोस्तों यही नहीं, आपको एकादशी के दिन एक और विशेष काम यह करना है कि जो तुलसी की मंजरियां होती हैं ये बहुत ही ज्यादा चुंबक की तरह धन खींचने का काम करती हैं। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है कि जो तुलसी की मंजरियां हैं इनको लेना है, और जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो पूजा करने के लिए आपको अपने घर में जो तुलसी अह का गमला है वहां से जो मंजरियां आपने ली हैं, तुलसी से जो मंजरियां ली हैं, तो उन मंजरियों को लेकर के एकादशी के दिन ना लें, उसे 1 दिन पहले ही ले लें। इस बात का ध्यान रखें। जो मंजरियां हैं उनको लेकर के जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो एक चौकी जरूर बिछाए, उस पर पीले रंग का कपड़ा डाल लीजिएगा, और उसके बाद जो है आपको उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी है, लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करनी है, और फिर उनको धूप दीप नवद से पूजा पाठ करके फल अर्पित करने हैं।
इस दिन पीले रंग के फल अर्पित करें और पीले ही वस्त्र लड्डू गोपाल को पहनाएं और पीले ही वस्त्र आप सभी को पहनने हैं। और उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद जो तुलसी की मंजरियां हैं उनको भगवान विष्णु के सामने रखकर अपनी मनोकामना धन से जुड़ी हुई जो भी हैं, जैसे कि आपके व्यापार में उन्नति नहीं है तो हमारे व्यापार में उन्नति हो, हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारे घर में नौकरी आए, ऐसे आपको बोलते हुए अपना नाम गोत्र बोलना है। और फिर जो तुलसी की मंजरियां आपने लाल कपड़े में रखी हैं उनको आपको गांठ बांध करके पोटली बना करके तिजोरी में रख देना है और पूरे साल भर रखे रहने देना। कभी इसको छेड़ना नहीं है, ना ही उठाकर कहीं इधर उधर रखना है। अगर आप इसे मंदिर में रखना चाहे तो मंदिर में भी रख सकते हैं। यह जो है माता लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करता है और स्थायी रूप से निवास स्थान देता है, जिससे कि स्तर लक्ष्मी का वास आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय को आप जो है कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है, करिएगा, जरूर आपको लाभ जरूर से प्राप्त होगा। हो सके तो इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाइएगा। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाइएगा और तुलसी के पास में तो दीपक निश्चित रूप से जलाइएगा। और हो सके तो शाम के समय एकादशी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर से जलाइएगा। ऐसा करने से अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जब एकादशी से दूसरा दिन अगला दिन होगा, यानी एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो अगले दिन आप पारण करेंगे, तो उस दिन आपको एक लोटा जल, आपको अपने जहां आप सोते हैं उस स्थान पर आपको एक लोटा जल भर कर रखना है। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और दूसरे दिन एकादशी का जो दूसरा दिन होगा उस दिन आपको उस लोटा जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल देना है। वहीं दोस्तों, अगर आप सच में यह चाहते हैं कि आपकी जीवन में कभी धन की कमी ना आए, कभी गरीबी ना आए, कभी आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे में जो है हल्दी लीजिएगा, हल्दी में कुमकुम डालिएगा और कुमकुम डालने के बाद जहां आप पूजा स्थल है वहां पर जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हल्दी से आपको स्वास्तिक बना देने हैं। यह स्वास्तिक आपके घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से बनाए रखेंगे और कभी पूजा पाठ हो या ना हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देंगे और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के 2 स्वास्तिक जरूर से बनाइएगा। अगर आप जो है इस दिन बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर के एक घी का दीपक जलाकर आते हैं तो बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है, से भी आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष में जो दीपक जलाने की नियम है वह शाम का समय प्रदोष काल का समय रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यह प्रदोष काल का समय जो माता लक्ष्मी की कृपा को दिलाएगा, तो आप जरूर निश्चित रूप से कीजिएगा। आज के उपाय, आज के इस वीडियो में हमने पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए तुलसी से जुड़े हुए सारे उपाय बताए हैं, तो उम्मीद है कि उपाय अच्छे से समझ आए होंगे और जो भी उपाय सरल लगे, सरल तरीके से आपको ऐसा लगे कि आप कर पाते हैं और आपकी सुविधा के अनुसार जो भी उपाय ठीक लगे उस उपाय को करिएगा। कोई एक उपाय कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि सभी उपायों को कीजिएगा। जो भी सरल और उत्तम लगे, जिसे आप कर सकें, उसे कीजिएगा। बड़े ध्यान से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। जैसे मैंने बताया है ठीक वैसे ही करना है। 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियों की वजह से हमारी पूजा सफल नहीं होती है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। फिर हम पूरी जिंदगी रोते रहते हैं कि हमने यह पूजा पाठ किया, वो पूजा पाठ किया। तो पूजा पाठ करने में और जो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं उनकी वजह से आपको फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को भी स्वीकार कीजिएगा। जो भी उपाय कीजिएगा सच्चे मन से, सच्ची विश्वास के साथ कीजिएगा और मन में उम्मीद रखिएगा कि आपका वह कार्य सफल होगा। तो हम गारंटी देते हैं कि आपका वह कार्य सफल होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। और चैनल दिव्य शक्ति के माध्यम से अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।